चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये आप सबका जो क्वेश्चन है ये आपको कक्षा 8, 9, 10 इन तीनों कक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन टाइप का क्वेश्चन इन तीनों कक्षाओं में मिल जाता है और एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग को करना क्या है, जो आप लोगों से पूछा गया हो उसी को हम लोगों को मान लेना है। तो क्या पूछा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ठीक है बटे के रूप में होती हैं। तो यहाँ मान लेंगे सबसे पहले कि माना वह भिन्न x/y है। ठीक, इतना मान लिए कि मान लेते हैं कि माना वह भिन्न क्या है x/y। अब देखिए यहाँ क्या दिया कंडीशन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार कि पहली शर्त इसमें क्या कर रहा है। ठीक है, शर्तें इसमें दी हुई होती हैं। तो पहली शर्त क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो हमारे पास भिन्न क्या था x/y था, यही था। अब ये कह रहा है कि इसके अंश में 2 जोड़ दो आप और हर में भी कितना जोड़ दें 2। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो दोनों में करा अंश में भी आप 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो ये जो भिन्न है इसको हल करने पे उत्तर कितना आ जाता है 9/11। ठीक, ये कंडीशन पहला था। अब इसको क्या करना है, आपको तिरछे तिरछे गुणा कर लेना है इसका। तो तिरछे तिरछे गुणा करना है तो क्या करेंगे 11 का x में गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 का 2 में गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 इक्वल टू। अब इस 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक, xy को एक साइड कर लेते हैं और अंक वाले को एक साइड। तो देखिए 11x से h2 उतार देते हैं, 9y को इधर लाएंगे तो माइनस का हमारे पास 9y हो जाएगा, क्योंकि प्लस था तो माइनस हो जाएगा। उधर कितना है 18 है, 22 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 22। अब क्या करना है 11x को और 9y को h2 उतार लेते हैं। अब इसमें से इसको घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए एक ठो प्लस एक ठो माइनस है तो घटेगा। तो 22 में से 8 घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा -4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग इसको कंडीशन 1 बना लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, अब दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ लिखते हैं। दूसरी शर्त क्या कहता है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त क्या कर रहा है इसको देखते हैं। तो देखिए दूसरी शर्त में क्या कर रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, कि अंश में भी आप 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो तो वह भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। तो चलिए यहाँ फिर से लिखते हैं वहीं कि x/y ये हमारे पास भिन्न था, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक, x/y। अब इसमें क्या करा था कि आप अंश में भी 3 जोड़ दो और आप हर में भी 3 जोड़ दो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसका मान हो जाता है 5/6 के बराबर। ठीक, अब फिर से काम करना है, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे। 6x प्लस 6 का 3 में गुणा करेंगे 6×3 = 18 इक्वल टू 5 का गुणा y में कर लेंगे तो 5y प्लस 5 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 5×3 = 15। अब क्या मैंने बताया है कि xy को एक साइड कर लेना है, 6x इसको इस साइड कर लेंगे तो -5y इक्वल टू उधर कितना है 15 है, इसको साइड लेकर जाएंगे तो -18। अब देखिए 6x - 5y इक्वल टू, अब देखिए 15 में से 18 घटा लेंगे तो माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे कंडीशन नंबर 2 बना लेंगे। अब देखते हैं समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम लोग को हल करना है। तो आप इसको चाहे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्रगुणन विधि से, जिससे आसान पड़े। तीनों की वीडियो ठीक है चैनल पे अपलोड है, आप सब तीनों को अलग अलग देख भी सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो जिस विधि से हल करेंगे ठीक है उसको यहाँ लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है
कि समीकरण 1 में अगर आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 में x का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख देना है, और अगर नहीं विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो क्या करना है कि देखिए विलोपन विधि से, चलिए हम विलोपन विधि आप लोगों को सिखाई देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को पहले एक बार लिख लेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 और 2 को यहाँ लिख लेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, और समीकरण 2 है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो दोनों समीकरण हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से तो नहीं, विलोपन विधि से हल करें तो विलोपन विधि में करना क्या होता है कि किसी x का, दोनों समीकरण में x का या तो y का मान हम लोग को बराबर करना होता है। तो समीकरण 1 में और 2 में पहले ही देखें, अगर x की वैल्यू बराबर करना है तो समीकरण 1 में समीकरण यहाँ जो x 2 का गुणांक है, समीकरण 2 में जो x का गुणांक है इसी से गुणा कर दो आप, और समीकरण 2 में इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ये हमारा 1 था और ये कितना था, 2 था। तो समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हमने क्या बताया है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 वाले अंक का गुणा कर दो और समीकरण 2 में समीकरण 1 वाले अंक का गुणा कर दो। तो चलिए गुणा करते हैं। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 6 से, नीचे वाले से। तो 11 छक्के 66 x माइनस 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 में 9 को गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54, ठीक है, 54y इक्वल टू, अब इसमें 4 में भी 6 से गुणा करेंगे तो माइनस 6 चौके 24, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, नीचे वाले में किससे गुणा करेंगे, 11 से। तो 11 छक्के 66 x माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 11 पचे 55y इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो 11 तियाँ 33, ठीक। ये समीकरण आपका हो गया 4। अब 3 और 4 को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। देखिए x की वैल्यू बराबर हो गई ना, अगर x की वैल्यू बराबर करते हैं तो इसको बराबर कर ले, या तो फिर y को भी बराबर कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब बस थोड़ा सा और, अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ घटाने पर लिखना है कि जोड़ने पर लिखना है, कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ देखें, अगर दोनों मान प्लस में है या तो दोनों माइनस में है तो यहाँ लिखना घटाने पर, अगर एक प्लस एक माइनस में है तो लिखना जोड़ने पर। तो घटाने पर लिखे हैं तो क्या करना होगा, इसके चिन्ह को चेंज कर देना है, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। अब 55y में से 54y को घटा लेंगे तो हमारे पास एक ठो y बच जाएगा। 33 आपका प्लस का है, 24 माइनस का है, 33 में 24 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 6, सॉरी 33 में 9 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका बच जाएगा 9 प्लस का। तो y का तो मान आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान जो आ गया, y का मान अब किसी समीकरण में इसको रख देते हैं, y का मान समीकरण, चलिए जिसमें समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं आप। तो समीकरण 1 आपके पास है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। अब y का मान जो मिला था रख देते हैं, तो 11x माइनस, देखिए 9 इसको लिख देते हैं h2 9। अब y की जगह क्या लिख देंगे, y का मान जो आया था 9 यहाँ लिख दिए इक्वल टू आपके पास कितना है माइनस का 4। देखिए 11x, अब इसका गुणा करेंगे 9 9 81, 81 को भेज दें उस साइड, तो देखिए 81 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, और माइनस का 4 उधर ऑलरेडी पड़ा है। तो 11x, ठीक है, 11x इक्वल टू, इसमें 81 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 77। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालेंगे, 11 बटे में आ जाएगा, तो 77 के बटे में हो गया 11, 11 से काट लेंगे, 11 सत्ते 77। तो देखिए x का मान आपके पास आ गया 7 और y का मान आ गया आपके पास 9, ठीक है। जब x और y के मान आ गए तो हमने भिन्न माना था क्या, तो यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न। तो x का x बटे y था, x बटे y, तो
तो x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 9। तो हमारा वह भिन्न कितना निकल के आ गया 7/9। तो उत्तर की जांच भी करनी होती है। अगर आप मान लीजिए कि हम परीक्षा में हल कर दिए, अब इसका उत्तर की जांच कैसे कर पाओगे कि इसको हल करने पे हमारा, ठीक है, देखिए इसमें क्या करा था कि अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी जो दो जोड़ दो, तो भिन्न का मान 9/11 आ जाता है, 9/11। तो देखिए 2 ऊपर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 और 2 नीचे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11। तो 9/11 आ रहा है, मतलब हम लोगों का उत्तर सही है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।